मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम से गणेश देवताय नमः। ओम से कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 17 मार्च 2025, शैलवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की तृतीया तिथि है। रात 7:34 के बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों चित्रा नक्षत्र है, जो दोपहर 2:47 तक रहेगा और उसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ध्रुव योग है। दोपहर 3:45 के बाद व्याघात योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। रात 7:34 के बाद बहुकरण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा, चांद तुला राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:46 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:48 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दे दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्तमानसद्य ब्रह्म द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक के 1946 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणे वसंत ऋतु फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष सोमवार वास, जिसे हम इंदु वास्य भी कह सकते हैं। चित्रा नक्षत्र ध्रुव युगे विष्टिकरणितायां तृतीया शुभतिथ वीर गोत्रोत्पन्न मैं कड़प्पा मौपात दुरित क्षेत्र श्री पार्वती परमेश्वर विद्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाले दामन में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 2:47 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्पों में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 18, 20, 24, 25 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त अभी इस मास में नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 24 और 26। मुंडन करने के लिए एकमेव मुहूर्त है दोस्तों 26 तारीख। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 20, 24 और 26। दोस्तों, मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं। जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है।
शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है तारीख 26, वास्तु शांति के लिए तारीख मुहूर्त है तारीख 26, और देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा में आप किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र मंदिर में करें, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें, और देवकाल में करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये सेवा अपने नाम पर जमा होगी दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, इन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप घर के लिए करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ हट के नियम है। उसे आपको पंडित के माध्यम से जानने हो, उसका आचरण करना होगा। तब जाकर आपकी ये मूर्ति जो है देवघर में की घर के, वो जागृत रहेगी और आपको आशीर्वाद देने के लायक रहेगी। और अगर आपको ऐसा कर्मकांड ना करना हो या आप नहीं कर सकते, तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों। आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें या ना करें। दोस्तों, ऊपर दिए गए मुहूर्त के समय में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या फिर पंडित से संपर्क करें। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा जो है, मतलब विधि की, धार्मिक विधि जो भी संबंधित देवताओं की है, उस वो विधि जो है वो विधि पूजा आपके संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, उनके आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। ये ख्याल में रखो दोस्तों। अब पंचांग में दी गई महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों संकष्ट चतुर्थी है, बापा के गणपति बापा के उपवास, ये चंद्रोदय होने के बाद ही आपको गणेश पूजन और चंद्र का पूजन करने के बाद, मंत्र जाप वगैरह करने के बाद आपको उपवास छोड़ना है दोस्तों। उसके पहले कभी नहीं, वरना आपका उपवास बांट जाएगा दोस्तों। और मुंबई विभाग में जो उसका चंद्र का आगमन जो है वो रात 9:20 पर है दोस्तों। इसलिए आपको इस समय तक रुकना पड़ेगा। तब जाकर आप गणपति बापा के चरणों में अपनी सेवा अर्पित करेंगे और बापा आपको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है, ये तिथि के अनुसार है जो हमारे हिंदू धर्म में होती है। तो इनका चरित्र जो है वो आपको पढ़ना होगा, बार बार मनन चिंतन करना होगा। जो भी उनके गुण उनके आ, दिमाग में थे और कार्य में उतरते थे, तो उसे ही हमें हासिल करना है। हर साल में हम एक एक करेंगे तो भी हमारे सात्विकता और भी बढ़ेगी दोस्तों। ये ख्याल में रखो दोस्तों, क्योंकि राजा होने के बाद भी ये धार्मिक राजा था और कड़क शासन वाला राजा था दोस्तों। रात 7:34 से लेकर देर रात 3:11 तक घबाड़ी, इसका अनुभव आप ले सकते हैं। जो भी काम करेंगे आपका फायदा दुगुना तिगुना हो जाएगा दोस्तों। तृतीया श्राद्ध कर्म की इस तिथि पर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर
परलोक निकल गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। चाहे फिर वो घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन पंडित के माध्यम से करे और पितर काल में करे और विधिवत करे पंडित के माध्यम से, तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं, इसलिए आप नया कोई यज्ञ नया कर्म कांड नहीं शुरू कर सकते। जो रेगुलर वही आप कर सकते हो दोस्तों। राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण अपने कामों को बिगड़ता है दोस्तों, बनने नहीं देता अपने काम। तो आपको और कोई समय पूरा करने की कोशिश करनी है अपने काम की, महत्वपूर्ण काम की, तो हो सकता है आपको उसमें यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों प्रमुख गोचर वक्री ग्रहों में शुक्र जो है वो 2 तारीख से वक्री हो गया है। तो ये वक्री ग्रह आपको कैसा फल देंगे? तो जैसे आपके कुंडली से संबंधित है, जन्म कुंडली से, उसी प्रकार फल प्रदान करेंगे। तो ये फल शुभाशुभ हो सकता है या मिश्र स्वरूप का भी हो सकता है। सही जानने के लिए आपको नजदीकी ज्योतिष के पास संपर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप मालूमात करेंगे कि मेरे लिए यह शुक्र का कैसा फल है। दोस्तों अस्तंगत ग्रहों में फिलहाल शनि जो है वो सूरज के पास चले जाने के दौरान वो अस्तंगत हो गया है, मतलब उसका प्रभाव कुछ नहीं चलता है सूरज के अग्नि के सामने। तो ये शनि भी वैसा ही निर्बल बन गया है, सूरज के पास तेजहीन बन गया है। तो आपको ये फल कैसा देंगे? तो आपके कुंडली से जैसे संबंधित उसी प्रकार एक ख्याल रखो बस। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहिए, आनंदी रहिए और प्रसन्न रहिए। हरिओम शिव शंभु महादेव।